हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने जो टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं यानी कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें क्या देखेंगे, क्लास सिक्स की एनसीईआरटी। और क्लास सिक्स की एनसीईआरटी इसी वजह से देख रहे हैं हम क्योंकि और एक चीज़ और, जो भी बच्चे टीजीटी एसएसटी यानी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें वो वीडियो वही बच्चे इस वीडियो को देखें, नहीं तो और बच्चे जो एनसीईआरटी के तौर पर देख रहे हैं वो आपके सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, एज ए फुल एनसीईआरटी नहीं कवर कराई जा रही। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। स्टूडेंट का एक समय होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है जब वो तैयारी करता है। तो आज का चैप्टर क्या है? चैप्टर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि आजीविका किस तरह से कमाई जाती है। देखिए, ये क्या है, एक आपके सामने चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में क्या है, सारी की सारी आपको आजीविका के साधन कहीं ना कहीं दिखाए गए हैं। तो आजीविका के साधन क्या है? एक आदमी क्या है, ठेले पे सामान बेच रहा है। एक आदमी क्या है, देखो यहाँ से लेके चलते हैं, चलो। ये क्या है, खोद रहा है। ये क्या है, कुछ सामान उठा कर लेके जा रहा है। ये क्या है, ये रेत छान रहे हैं। ये क्या है, सीमेंट कर रहे हैं। ये ईंट बना रहा है। ये क्या है, खेती हो रही है। या ये क्या है, दुकान का काम है। अब ये क्या है, ठेले पे आदमी क्या कर रहा है, ये मछली पकड़ रहा है और ये शायद खेल दिखाने वाला है। तो इस तरह से क्या है, गाँव की। और ये क्या है, ये फल तोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के साधन है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है और ये कहीं ना कहीं स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है। तमिलनाडु में एक के यानी कि समुद्री तट के पास एक गांव है, उसका नाम क्या है, कलपट्टू। तो आपसे पूछा जा सकता है कलपट्टू गांव कहाँ से संबंधित है या फिर कहाँ का है, तो आपको बताना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या है कि यहाँ के लोग क्या है, ईंट टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट और बैलगाड़ी इत्यादि बनाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें, यानी कि इस चैप्टर में खास 2-3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जो आपको मैंने एक चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो चलिए, यानी कि एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी में क्या है, तुलसी और इसके यानी कि बारे में बताया गया है कि वो अपने सामान को किस तरह देखती है। कटाई का क्या टाइम है, निराई का क्या टाइम है, रोपण का टाइम क्या है, उसे बुआई का टाइम क्या है, ये सारे के सारे बताया गया है। अब शेखर का क्या है, यानी शेखर के बारे में बताया गया है कि धान की यानी कि धान की खेती, यानी कि आपने जितनी भी चीज़ें एसएसटी में क्या है, एसएसटी में आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी की सारी स्टोरी बेस मिलेंगी, यानी कि स्टोरी बेस ही आपको कहानी समझ में आएगी। अब जैसे क्या है, किसान क्या होता है, यानी कि क्या एक फसल को बोने के लिए कर्ज लेता है। तो कर्ज लेना, फिर क्या है, उस पर कहीं ना कहीं पूरे साल उस पर मेहनत करना और मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं जब वो उसे क्या करता है, बेचता है, तो वो अपना कर्ज चुकाता है अपने लिए। उस में से जैसे गेहूँ बोए तो गेहूँ रखता है और यानी कि उस चीज़ों से कहीं ना कहीं वो अपने घर का गुजारा करता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, आगे इसमें चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहीं भी आपको टीजीटी पीजीटी में यानी टीजीटी एसएसटी, खासकर टीजीटी ओ पीजीटी ज्योग्राफी में कई बार पूछा जाता है कि ये है नागालैंड, यानी कि नागालैंड के सीढ़ीदार खेत। यह एक यहाँ एक क्या है, गांव के बारे में बताया गया। ये गांव है, नाम इसका चिजमी है, जो यह नागालैंड के यानी कि ज़िले में है। ये नागालैंड के एक ज़िले में बताया गया और इस गांव में रहने वाले लोग क्या है, एक तरह से सीढ़ीदार यानी कि, तो आपसे पूछा जाएगा चेकी समुदाय से हैं और यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यानी कि सीढ़ी, यानी कि आपसे पूछा जाए निम्न में से सीढ़ी नुमा खेत कहाँ से संबंधित है, आपको ये इस तरह बताना है। तो ये क्या है, ये पहाड़ी का है ना, टीले और इस तरह से, जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, ये सीढ़ी, जैसे आपके घर में सीढ़ी होती है ना, उस तरह से सीढ़ी नुमा जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेत आपको बताए गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी ये आपके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बताएगी। ये क्या है, अब क्या है, गांव के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं।
कोई क्या कर रहा है, ठेले लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ चीज़ कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं इस चैप्टर में बताया गया। जैसे क्या है, ये एक महिला क्या कर रही है, मछलियाँ बेच रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो गाँव के लोग हैं वो अपने आस-पास का व्यवसाय, जैसे कि ये कहाँ का है, यानी कि जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब जहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती वहाँ पर क्या है, सब्जियाँ बेची जाएँगी। जहाँ पर सब्ज़ी नहीं यानी सब्ज़ी का काम होता है वहाँ पे सब्ज़ी बेची जाएँगी। बहुत सी जगह फूलों का काम होता है तो फूलों का, यानी कि जहाँ पर जो संबंधित काम होता है। जैसे कि आपके गाँव में जो संबंधित काम होगा तो आप वही तो बेचोगे। वही तो, जैसे आप मान के चलिए, एक क्षेत्र में चावल होते हैं, एक क्षेत्र में चावल होते हैं, एक क्षेत्र में क्या गेहूँ होते हैं, एक क्षेत्र में गन्ने होते हैं। तो यानी कि जिस चीज़ का, जैसे आपको मान के चलिए साउथ में क्या है, और यहाँ पर खाने में अंतर है, वैसे ही क्या है, फसलों में अंतर है। तो और कहीं न कहीं उनके गाँव के व्यापार में और इस तरह के व्यापारों में भी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए क्या है, गाँव के व्यापार एक क्षेत्रीय व्यापार माना जाता है, एक स्थानिक व्यापार माना जाता है। और कहीं न कहीं जो उनके आस-पास, जो उनके दैनिक जीवन में, परिवेश जीवन में वो बो रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके क्षेत्र एक है, व्यापार का क्षेत्र है, तो उसी हिसाब से कहीं न कहीं उनका व्यापार होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ़ 2 क्वेश्चन आपके इसमें इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। यानी कि वीडियो कोई खींचने का ज़्यादा वो नहीं होगा कि आप वीडियो खींचते चल जाए, 10 मिनट की बना दे, 20 मिनट की बना दे। यानी कि 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2 आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं एनसीईआरटी से, कहाँ से उठाए गए हैं और कहाँ से आपको उठाकर। तो आपको ये भी अंदाज़ा रहेगा जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, कि यहाँ से उठी हुई चीज़, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।